कॉलेज में क्या होता है, जब आप वाइवा के लिए जाते हैं या फिर जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरीके से आपको बोलता है कि आप रेजिस्टेंस देगा, आपको बोलेगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा ब्रेड बोर्ड के थ्रू, है ना। तो आपको क्या करना है, ब्रेड बोर्ड के थ्रू आपको उसको कनेक्ट करना है। देखो कैसे कनेक्ट करोगे, ध्यान देना। एक तो ब्रेड बोर्ड आपका इस तरह से दिखेगा। ब्रेड बोर्ड अगर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, नहीं देखा होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बोर्ड बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेड बोर्ड कहते हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा ब्रेड बोर्ड, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे होगे, है ना, ये ऊपर का पोर्शन और आपका जो नीचे का पोर्शन हो रहा है, देखो ध्यान से देखना कि आपका जो पोर्शन दिया हुआ रहेगा, ये अधिकांश किसके के लिए दिया रहता है, आपका अर्थिंग के लिए दिया रहता है। किसके लिए दिया रहता है, अर्थिंग के लिए, या आप इसको ग्राउंड बोल सकते हो, GND। क्या बोल सकते हो, ग्राउंड बोल सकते हो, यानी कि GND बोल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ का, अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए, है ना, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आप जानते हो कि आपका जो टर्मिनल होता है रेजिस्टेंस का, वो दो तरह का दो टर्मिनल होता है ना। तो आपको उसका एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ क्या करना, एक टर्मिनल को आपको माउंट करना है यहाँ, दूसरे टर्मिनल को आपको दूसरे होल में माउंट करना है, ठीक है। इस तरीके से माउंट कर दिया आपने। बीच में एक छोटा सा वायर आप लगा सकते हो सीरीज के लिए, ठीक है, ताकि इसमें क्या होगा, आपका करंट बाईपास होएगा, ठीक है। क्या होगा, करंट बाईपास होगा। और दूसरा आपको लगाना है इसी के जस्ट सीरीज में लगाना है, क्योंकि आप जानते हो कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा R1 रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका R2 रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से ब्रेड बोर्ड पे आपने किया, तो ये आपका R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R2 हो जाएगा, और बीच में जो ये आपका गैप दिख रहा है ना, तो इसके लिए आप एक छोटा सा वायर का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पैरेलल पे, है ना, पैरेलल पे आते हैं। देखो ये आगे हम लोग पैरेलल बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेड बोर्ड पे सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज हमने तीनों एक साथ डाल दिया है, ध्यान देना। देखो अब इसमें बोल रहा है कि आपके पास दो सीरीज को पैरेलल में ऐड करना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि एक तो आपका हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, है ना, पैरेलली अगर कनेक्ट करें, और जस्ट पैरेलल का मतलब होता है जस्ट उसके नीचे सामने में एक और रेजिस्टेंस आपको लगाना है, ठीक है। पैरेलली हम लोग ऐड करते हैं ना। देखो एक रेजिस्टेंस आपने क्या किया है, यहाँ पे लगाया है, और एक सर्किट के साथ यहाँ पे लगाया है। ऐसे आप लोग क्या करते हो, पैरेलल सर्किट बनाते हो, है ना, ऐसे बनाते हो। तो ये आपका हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि सीरीज कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल कैसे आपको कनेक्ट करना है, किस चीज़ पे, ब्रेड बोर्ड पे, है ना। तो ब्रेड बोर्ड पे आपको कैसे माउंट करना होता है, ये तो रेजिस्टेंस था, और भी बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको ऐसे ही कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें जो होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये आपका क्या होता है, वायर होता है। क्या होता है, ये वायर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको करंट धारा को अगर पास कराना है तो उसके लिए वायर की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे दो वायर यूज कर सकते हो, एक सिरे से दूसरे सिरे पे, फिर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो आप जानते हो कि पैरेलल, आपने यहाँ पे देखा है कि पैरेलल को आपको इस तरह से कनेक्ट करना है, और दो पैरेलल के बीच का जो पॉइंट होगा इसमें आपको क्या करना है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये दोनों पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है आपका रेजिस्टेंस का, R1 R2 और ये हो जाएगा आपका R3। तो इसको जो अगर सिंबल के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो तो कैसे बनाओगे, देखो एक तो आपका हो जाएगा ये R1, है ना, एक दूसरा आपका हो जाएगा R2। तो ये दोनों तो आपका पैरेलल ही हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से एक और आपका रेजिस्टेंस लग जाता है ना। तो इस रेजिस्टेंस को आप लोग को करना है, ये तो आपको अगर दिखा ऐसा,
तो आप समझ जाना कि ये किस में है, सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन में है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के थ्रू बताया है, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे ये देखो। तो पहले तो ये दोनों को आपको क्या करना है, निकाल लेना है, पैरेलली कॉम्बिनेशन है ना। क्या करना है, ये दोनों का पहले आपको वैल्यू निकालना है। ये दोनों का वैल्यू निकलेगा तब जाके ये एक रेजिस्टेंस आपका टोटल दोनों मिला के एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला जो बचेगा यहाँ पे वो तो आपके पास है ही, है ना। तब ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आ जाएगा। उसके बाद आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करोगे, पैरेलली वाला जो रहेगा रेजिस्टेंस, तो पैरेलली को एक साथ आपको कैलकुलेट करना है, फिर इसको टोटल मिला के एक रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा। फिर एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके साथ दूसरे वाले सीरीज में जो लगा हुआ है उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका ब्रेड बोर्ड जो होता है, ठीक है, ब्रेड बोर्ड होता है कुछ इस तरह का दिखता है ना। ब्रेड बोर्ड आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। जो नहीं देखे होइएगा वो लोग आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। देखो क्या होता है ना कि जब आप स्किल टेस्ट में जाते हो ना, तो वहाँ पे ये नहीं बोलता है कि आप इस पे वर्क करो, ये वहाँ पे ज़्यादातर ये पूछता है कि आप किस किस कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स में पहचानते हो। ज़्यादातर आपका ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपका वाइवा हो या फिर आपका स्किल टेस्ट हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, ठीक है, तो आपके सामने अगर इस तरह से कंपोनेंट्स दे दिए जाए तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। तो इसको इस तरह से ब्रेड बोर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसको, देखो सर्किट के थ्रू हम बनाते हैं ना। ये तो नॉर्मली था आपका जो रेजिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब डायग्राम को, ये वाली जो डायग्राम है, जैसे आप लोग को थ्योरिकल रहता है कि आपके कॉपी पे बना दिया गया है डायग्राम, और उस डायग्राम को अब सेम टू सेम ब्रेड बोर्ड पे आपको कंपोनेंट को माउंट करके बनाना है। फिर आप कैसे करोगे, ध्यान देना। ये आपका क्या होता है, एक सोर्स होता है, इसको हम लोग V कहते हैं, यानी वोल्टेज कहते हैं, या सोर्स कह सकते हो, है ना, V यानी कि ये सोर्स होता है, जिसको हम लोग पावर सप्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर सप्लाई, जो हम लोग बाहर से देते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पावर सप्लाई कहते हैं, सोर्स कहते हैं, जो हम लोग बाहर से देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे हम लोग कितना वोल्ट का यूज करते हैं, 5 वोल्ट का यूज करेंगे, है ना। कितना करेंगे, 5 वोल्ट का करेंगे, 9 वोल्ट का करेंगे और 12 वोल्ट का करते हैं। इतना पता होगा, क्योंकि ये जो हमारा होता है ना वोल्टेज, ये किस में होता है, डीसी में होता है। किस में होता है, डीसी में होता है, ओके। तो ये डीसी होगा या तो 5 वोल्ट का, 9 वोल्ट का या 12 वोल्ट का होगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना। तो देखो आपने यहाँ क्या किया है, एक बैटरी को ऐड किया है। क्या किया है, बैटरी, जो हमारा क्या है, बाहरी सोर्स है, यानी कि पावर सप्लाई जो सर्किट को दिया जा रहा है। जो बैटरी कोई भी वोल्ट का हो सकता है, 9, है ना, क्या क्या 9 का हो सकता है, 5, 12 का हो सकता है, कोई भी, है ना, ठीक है, सर्किट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको बोल रहा है कि आपने 3 सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा है। तो R1 जोड़ा है, R2 जोड़ा है और R3 को जोड़ा है ना। आप इसको देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला था, आपका जो अर्थिंग भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या करना ज़रूरी होता है, अर्थिंग। देखो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये आपका निगेटिव हो गया, है ना। तो देखो यहाँ से ध्यान देना कि आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है R1, उसके बाद ये आता है आपका, ऐसे आता है R2, ठीक है, और उसके बाद आपका एक और आता है R3, है ना। तो आपका जो सप्लाई है, सप्लाई आपको R1 से दिया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि जो पावर रेट, जो हमारा पावर सप्लाई होगा वो हमारा कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, है ना, पॉजिटिव से जाएगा, पॉजिटिव से चल के फिर ये निगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव वाला होगा, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट से स्टार्ट होगा, तो ये ऐसे करंट पास करेगा, ठीक है,
ऐसे करंट पास करेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, निगेटिव के तरफ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सर्किट हम लोग बनाते हैं। कोई भी अगर ब्रेड बोर्ड पे आपको दे दे कि आप यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में कैसे करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं, सीरीज और पैरेलल में कैसे करते हैं, उसके बाद इसको बैटरी सोर्स कैसे देते हैं, तो आप इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे कि ऐसे आप लोग को ब्रेड बोर्ड पे कंपोनेंट को माउंट करना चाहिए, है ना। ये सीख गए होइएगा। एक बार आप लोग कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ट्राई कीजिएगा कभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सीरीज कनेक्शन को ऐसे बल्ब के थ्रू हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज। आपका ये 12 वोल्ट का क्या है, बैटरी लगा हुआ है ना। कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का। अब देखो ये कैसे वोल्टेज, कैसे करंट प्रवाहित होता है, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक GIF लगा दिया है, ये ऐसे जाता है, दिखाई दे रहा होगा सभी लोग को, ये ऐसे जाता है। आपको इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आप देख सकते हो, है ना। चलो अब आते हैं इस पे, इसके पैरेलल कनेक्शन पे। किस पे, पैरेलल कनेक्शन पे। तो आप देख सकते हो पैरेलल जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका 9 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ना। आप जानते हो कि ये जो करंट होता है इसमें, जैसे कि अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हो, है ना, तो इसमें करंट सेम जाता है, जानते हो ना। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगा, ओके। लेकिन पैरेलल में हमेशा क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, दिखाई दे रहा होगा। 6 एम्पियर का करंट है। अब 6 एम्पियर का करंट है और 3 आपका यहाँ पे लगा हुआ है बल्ब, है ना। टोटल आपके सर्किट में 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना, 6 एम्पियर का। अब यहाँ पे 3 आपका बल्ब लगा हुआ है। तीनों बल्ब में क्या होता है, 2-2 एम्पियर का क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। मैंने क्या बोला था, जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेम होगा। लेकिन अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज में क्या होगा, करंट हमेशा सारे जो आपका अप्लायंस है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वोल्टेज हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, लिख देते हैं एक पॉइंट आपका, कि जो आपका सीरीज में होता है वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा आपका याद रखना है, जो आपका आई मतलब कि जो करंट है आपका वो, ठीक है, जो आपका आई रहेगा, यानी जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, करंट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पैरेलल की बात कर रहे हैं तो देखो सर्किट देखने से ही पता चल रहा है कि आपका जो करंट होता है वो बंट जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें क्या होगा, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा सर्किट में, ठीक है। और जो दूसरा है आपका करंट, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बंट जाएगा, ठीक है।